हेलो दोस्तों, आपका दूसरे वीडियो में स्वागत है। में 4 तरह के संस्कार द्वितीय अध्याय में दर्शाए गए हैं। उन चारों संस्कार का श्लोक सहित आपको विशेष सहित हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, देखिए पहला श्लोक है हमारा, प्राक नाभि वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्रासनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिशाम। अब देखिए इसमें प्राक्नाभि वर्धनात्, नाभि यहाँ पे है तो इससे आप अर्थ लगाएंगे कि नाभि जो नाल होता है बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके काटने से ठीक पूर्व आपको जातकर्म संस्कार पूर्ण करा देना चाहिए। और जातकर्म संस्कार में क्या होता है, इसमें यही प्राशन मतलब होता है चखाना, खिलाना या फिर चटाना। तो इस तरह से शिशु जो होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसे स्वर्ण के जो सोने का जो कोई भी वस्तु होगा उसमें मधु और घृत रख के उसके जीभ पे स्पर्श कराएंगे। ठीक है, और विशेष में हम ये लिखेंगे जातकर्म संस्कार में उसके जो जिह्वा जो होता है उस पे ओम जो होता है एक अक्षर मंत्र को लिख दिया जाता है। ठीक है, यही है इस श्लोक का व्याख्या। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण श्लोक दूसरा है नामेद्य संस्कार। इस श्लोक को पढ़ेंगे। नामेद्यम दशम्याम तु द्वादश्याम वास्य कार्येत पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अर्थात इसमें लिखा गया है नामेद्य संस्कार के बारे में। नामकरण जो संस्कार होता है, अब इसमें जो है हम नामेद्य संस्कार के बारे में देखेंगे। तो नामेद्य संस्कार में हमारा मतलब उसको नामकरण संस्कार भी कहते हैं। जन्म से 10वें अथवा 12वें तिथि, अब देखिए यहाँ पे श्लोक में लिखा है नामेद्यम, दशम्याम मतलब 10वां, द्वादश्याम यानी कि 12वां, तो 10वें या 12वें दिन में कर देना चाहिए। ठीक है, शुभ मुहूर्त यदि अगर आप 10वें या फिर 12वें तिथि को नहीं कर पाते हैं जन्म के बाद, तो आप कोई पवित्र तिथि या शुभ मुहूर्त या फिर गुणयुक्त नक्षत्र में ही उसका नामकरण करेंगे। अन्यथा इस प्रकार से मतलब किसी भी प्रकार से नामकरण आप नहीं करेंगे। विशेष में इसमें हम यही देखेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है कि नक्षत्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र तिथि आदि को दिखाया जाता है, उसके पश्चात ही नामकरण किया जाता है। हमारा अगला श्लोक है मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। अर्थात अब इसमें जो पुरुष बालक जो होते हैं उनका नाम कैसे रखना है इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ब्राह्मण जो बालक होगा उसका नाम मांगलिक होना चाहिए, मंगल सूचक नाम होना चाहिए। क्षत्रिय जो बालक होंगे उसका बलयुक्त नाम होना चाहिए। वैश्य का नाम धन संयुक्त होना चाहिए। शूद्र का नाम निंदित होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ब्राह्मण बालक का जो नाम है, कुछ मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। क्षेमेंद्र, ठीक है, कल्याण निधि, इस प्रकार का नाम ब्राह्मण का होना चाहिए। फिर क्षत्रिय बालक का जो नाम है बल निधि आदि इस प्रकार से। वैश्य का नाम जो है लक्ष्मी निवास मतलब धन संयुक्त होना चाहिए। और शूद्र का नाम दीनदास। ये सारे जो चीज़ लिखी हुई हैं ये सारे कर्म के अनुसार वर्णों को विभाजित किया गया है, ना कि जन्म के अनुसार। फिर आगे अगला श्लोक, सर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। इसका अर्थ होता है सर्मवद, ठीक है, ब्राह्मणस्य। अब देखिए श्लोक को ध्यान से, राज्ञो मतलब होता है क्षत्रिय, ठीक है, रक्षा समन्वित, वैश्य मतलब वो जो होता है वैश्य वर्ण वो, और पुष्टि संयुक्त, शूद्र का प्रेष्य संयुक्त। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण जो होता है का कल्याण युक्त नाम होना चाहिए, राजा का रक्षा परक नाम होना चाहिए, वैश्य का पुष्टि परक नाम होना चाहिए। अब देखिए कल्याण युक्त ब्राह्मण का, क्षत्रिय का रक्षा परक और वैश्य का पुष्टि परक, और जो शूद्र होंगे उनका दास युक्त नाम होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण जातक के नाम के आगे उपाधि जैसे कि शर्मा, क्षत्रिय के नाम के आगे वर्मा, फिर जातक जो वैश्य होंगे उनके नाम के आगे गुप्ता करके जोड़ेंगे, फिर जो शूद्र होंगे उनके आगे जो है दास करके जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें बताया गया है और ये विष्णु पुराण में भी लिखा गया है। फिर अगला श्लोक देखते हैं। अब इस श्लोक में हम पुरुषों का नाम और उसके सरनेम के बारे में जान लिए हैं। अब बात आती है कि स्त्रियों का नाम किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। ठीक है, चूँकि केवल बालक तो जन्म लेंगे नहीं, तो स्त्रियों का भी नामकरण का इसमें व्यवस्था किया गया है। स्त्री नाम सुखोद्य मक्रूरम विषपष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांत आशीर्वाद अभिधानवत। इसमें जो है बताया गया है स्त्री नाम मतलब कि स्त्री। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। सुख हो मतलब सुख युक्त होना चाहिए। ठीक है, सुख और सरल। स्पष्ट अर्थ यहाँ पे देखिए इसी में लिखा गया है कि स्पष्ट अर्थ वाला मनोहर मतलब मनोहर नाम होना चाहिए, मंगल सूचक होना चाहिए। साथ ही जो नाम होगा उसके अंत में दीर्घ वर्ण होना चाहिए, ये आवश्यक है। ठीक है, आशीर्वादात्मक नाम होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जो मन को आकर्षित करे। ठीक है, स्त्रियों का नाम अर्थ में देखें तो स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने योग्य होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए पुरुषों की तरह, विशेष रूप से स्पष्ट अर्थ वाला होना चाहिए, मन को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, मांगलिक तथा दीर्घ स्वरांत मतलब कि अंत में दीर्घ स्वर होना चाहिए। जैसे राधा तो लास्ट में आकार आ रहा है तो ये क्या है, दीर्घ स्वरांत। ठीक है, इस तरह से जो भी नाम होंगे उस तरह से। ठीक है, आशीर्वादात्मक भी नाम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा श्लोक है निष्क्रमण की बात की जाएगी इसमें। अब देखिए चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कूले। अब देखिए इस श्लोक में हमें बताया गया है कि चतुर्थे मासी कर्तव्य, चतुर्थ जो चौथा माह होता है बच्चा के जन्म से चौथे माह, उसमें बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए, उसके पहले नहीं निकालना चाहिए। अन्नप्राशन जो होगा मतलब अन्न खिलाना शुरू करेंगे कब, छठे महीने से। ठीक है, परंपरा मतलब इसी प्रकार से ये प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा श्लोक आएगा उसमें बात करते हैं। एक और चीज़ जो इसमें विशेष रूप से है कि तत्स्तृतीय कर्तव्यम मासी सूर्यस्य दर्शनम, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोश्च चंद्रस्य दर्शनम। इसमें कहा गया है कि तीसरे माह में बच्चे को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा चौथे माह में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। अब देखिए इसमें जो है हमारा अब चूड़ा कर्म जो होता है उसकी व्यवस्था बताई गई है। द्विजाति किसे कहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अगर आएगा ऑब्जेक्टिव इस बार तो। चूड़ाकरण संस्कार जन्म से प्रथम वर्ष या तृतीय वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह वेदों का पाठ वगैरह करा करके इसको संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना ही है कि द्विजाति नाम का चूड़ाकरण संस्कार होगा प्रथमे या फिर तृतीय वर्ष में। फिर उसके बाद अगला हमारा श्लोक है गर्भाष्टमे शब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो अपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषा। इस श्लोक में कहा गया है कि जो बच्चे का जन्म होता है उसके पश्चात जन्म के 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में तथा वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में करना चाहिए। कौन सा संस्कार, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार का व्याख्या पूछेगा तो सबसे पहले इस श्लोक को अगर आपको याद है तो लिखेंगे, नहीं तो इतना जरूर लिखेंगे कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें तथा वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराना चाहिए। उपनयन संस्कार का
सिंपल सा अर्थ होता है विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजने को ही उपनयन संस्कार कहते हैं। ये वैदिक अनुष्ठानों द्वारा संपन्न किया जाता है। ये सारे चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, और बाकी तो आपको पता है। चलिए अगला श्लोक है हमारा, ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्ये हार्थिनो अष्टमे। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ हमारा क्या होगा। अब देखिए ब्रह्म वर्चस की जो कामना करते हैं, जो चाहते हैं ब्राह्मण बनना, उनको गर्भ के से 5वें वर्ष में ही उनको उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। और जो क्षत्रिय की कामना करते हैं, मतलब बल की कामना करते हैं, ठीक है, उन लोगों को गर्भ के 6ठे वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। जो लोग सांसारिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं वो वैश्य होते हैं, और वैश्य का गर्भ से 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिए अगर वो इसकी कामना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है हमारा, अषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नति वर्तते आद्वाविंशात् अक्षत्र बंधो आचतुर्विंश तेरविशः, ठीक है। तो इस श्लोक में हमको बताया गया है कि कब तक आप यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, ठीक है, अनुष्ठान द्वारा उपनयन संस्कार को संपन्न कराते हैं। तो ब्राह्मण जो हैं 16 वर्ष अंतिम, जिस प्रकार से हमारा पिछले श्लोक में बताया गया था कि ब्राह्मणों को 8वें वर्ष तक उपनयन संस्कार कराना चाहिए और 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराना चाहिए, और जो क्षत्रिय हैं उनको 11 वर्ष में, और जो हमारा वैश्य हैं वो 12 वर्ष तक, ठीक है। तो उसी के दुगने करके मतलब इनको समय दिया जाता है कि ब्राह्मण जो हैं 16 वर्ष तक करा सकते हैं, क्षत्रिय 22 वर्ष तक और वैश्य 24 वर्ष तक करा सकते हैं। इनका सावित्री जो है अतिक्रमण नहीं होता है सावित्री का, तो ये इनको इतने दिन का समय मिलता है। अगला हमारा श्लोक है, अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालम संस्कृतः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्या आर्य विग्रहिता। इसका अर्थ हमारा होता है कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य उचित समय पर संस्कार न कराते हैं वो पतित सावित्रिक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, अत ऊर्ध्वं त्रयोपयेते यथा कालम संस्कृता। जो लोग मतलब नहीं कराते हैं, यथा जिस काल में होना चाहिए उस काल में नहीं कराते हैं, वो सावित्री पतित व्रात्या, व्रात्या मतलब वो निंदित, निंदनीय होते हैं श्रेष्ठ जनों द्वारा, ये शूद्र में गिनती होने लगते हैं। भवत्य यार, इस तरह से इसमें बताया गया है। बाकी इतना ही था संस्कार को लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।